आज जाके बाजिया के कहा है लेकिन हमरा सब नाटा नाटा कहा है नटवा नटवा बाजी सब लेकिन और नटवा नटवा कहा बा मार देबे एक आदमी लेकिन के नटवा नटवा कहा कौन कहा चल तो बाजी निकाल तो चल ओह नो खा ले जय हर बार के नटा नटा कहा है तो लोग तो एक मिनट सुन झूठो के ला ये तोहनी ले ले चली थे तब बाजी से ना पूछ लही माया नाटा हाउ बापा नाटा हाउ तो तू लांबा कहाँ से आवे का हाल है मेराउन फेटाए का हाल है अपन बाजी से पूछ लिहा समझा दिया यही बाजी हमरो नाटा नाटा हाइए हलिया मेहरारू नाटा खोज दिला तब बेटवानो नाटा होलो ये चीज गलती आपने ना कर हाँ हो ठीक काला लड़ुया भाई एकदम पक्का बात कर नहीं तो मिस्टेक हमें भाजिए से हो कि हमार और तू ये नाटा है हम नाटा है तब बेटवा का निकाल देती लंबा लाठी हाँ लंबा रहता अभी तुरंत मैटर हो जाती वाली यही बात पर देख कैसे ऐसे बात पर ना करल करी है ऐसा ऐसा लड़ाई ना लड़े के चाहिए और ये काम समझा सुन ला हाँ तोरा तो हो ही गलो है नाटा से बिया बेटवा के मेहरारू लंबा लइहा कि खानदान चेंज हो जतो हाँ कि पोतवा का मेहरारू लंबा मिल जतो हाँ पोतवा लंबा जन्म लेतो और पोतवा का मेहरारू लंबा मिलतो एकदम बढ़िया करल लड़ुया भाई अगर तू कर दिया सही बात है भाई एकदम बिल्कुल सही कहता हूं लड़ जावे कर दिया लड़ तू नाटा जो तोरा लंबा कहा बाजी हम नाटा हाथ दिन कोठिए में उन्हें बंदूक रखा है चलो समझा देबे ठीक है बढ़िया लड़ाई शांत करवा देना की खावे के चीज है ना ये सब दिखाई हो खाए ना ना पीछे कोठी में रखल है कोठी में ठीक है बा हो लखन भाई अरे एने है हम तोरा घर से घूरल चलावित हो गाड़ी बनावला तू ही एगो हां तो उससे बहुत जज बानी हम रहती हम बना दियो मैं तोरा के बोला दे को हो लोका हवा तोरा हो लोका नहीं हो एगो आंखें तो ठीक है कैसे न खराब हो ई वाला खराब हो मारे चश्मा वो तो एगो फूट गलो लगा हवा ना नहीं हो ना समझला हां छोड़ा के भेजता है हां छोड़ा पे है जा ऐसे तोरा ही दाढ़ी बनावे तो अब वो जमाना ही हो कटवा ली हम आंध्रा से अरे ना काटो तो रख ले नहीं आती बेटा डी देखी ना ठीक से बनाई था ठीक से बनाई डरे लगी था हमरा डर लगी था अरे बाप ऐसे कुछ कर रहे हो मरे तो पूछा मारवा खरीद रही हो खालू ऐसी बैठा ले तो क्या तो दिन भर घूरा चली तू खोजी तेने से न बनाओ निमन से बनाओ सुन ले ब्लेड का छोड़ा क्या के वो को बना के ले ले हम ब्लेड नए ब्लेड लगा लू अभी ना हो या मर्द इतना टाइट है काटे की लाइट हो चमावा कवर जाए लो दूसरा चलो धर तो ई का तो पैसा ऐसी खाली झूठो के घर बनवा ड्रामा कर है रंगदार नवा है कि रंगदार है नहीं तो का लगाओ मन फ्री बनावे याओ बाप रे बाप कबाड़ की सब हां तोरा कबारते है कबार दे था बना तो रूप पहले बोलावे तोहनी का चश्मावा फोड़ दे ये रूप ऐसे ना सुन तू हो तू का एगो जजमाना थी तो दूर रे टाले दूर चुपचाप ए लखन भाई अरे देखली हरन ठाकुर का हो हां हरन ठाकुर ने नाल तूने क्या करे लगे बा अरे बाजी के पिंड दान करे ला लियो तो माथा उठा मोरावला है माथा में देखा दूधू को नवो बाप बेटा दोनों हाल है बा ये हमर जा जवान ना नो जजमाना दे पैसा देबी तो ना करता है पैसा देथे तो बिना पैसा कैसे कर दो तोर ई हवा हम थोड़ी कर हम तो मान नहीं दे एकरा अब तू दूसरा कोई है दूसरा के दम तो तोरा से तो पैसा लेबे ना करतो ठीक है अब का करबे करला है त पड़त ना काम हवा त करवाला ओह नो आ त करवाला हम तू ही पहले करवाला त हम बाद में करवाबो 500 लगे लखन भाई 500 ले थून अरे 1000 रुपया लेथिन जरा सोच समझ के अरे ठीक है दे दे हूं का करवा हूं लगा नहीं ठीक है वही हमर जान बचलो ई दोनों ठाकुर से ए नन का ए बाजी तोरा काम लोका हवा हां तू बना दे हां बना दे ठीक ना बैठा तो हां हम ऐसे बैठा ही हो बना दे नहीं तो सबुनिया लगा दे ही ना हो दिया
निकालो ना, हाँ खत्म हो गए। देखा ही मर्द साबुन है कि लिपस्टिक है हो? लिपस्टिक, अरे हमरा काम तूने समझे देखा करो। ऐसे न तोरा कह लिया पैसा ले ली है लेकिन सब ले ली है। अगला बसंत ए बसंत हाँ चला ना। अच्छा चला चला चला। वही पांडा जी का बाबा हाँ बोला। चलो पिंडन कर हाय हाँ हाँ पिंडन तक करावला नहीं हमर जजमान हथी ना हमर जजमान हथी ले चले तो हमर पंडा बड़ी बढ़िया हाथ तो नहीं दलाल है नहीं, दलाल नहीं हो बाबा। गाड़ी हथी नमनी दलाल हम नहीं आए ना नहीं हमर जजमान हथी बरियारी कर हमर जजमान हथी हमर जजमान हमर जजमान हथी हमर रहता सुना ना बाबा तू देखा हम थे तू चला हमरा जरूर कह दे कि हमर जजमान तो अपन जाने हमर जजमान हथी जा सुना तो नहीं लाड़ा ना हम चल जाइए अपने से कर सुना ना बाबा हम तो सुना ना हम बढ़िया से पिंडन करवा देबो। हमर एगो ऋषि मुनि बाबा हथिन 300 गुने 60 वेद से उ पिंडन करवावा हथिन। पंडा से तो सब दिन तू करवाइबे करला है, लेकिन एक बार तू ऋषि मुनि से तू करवा के देखा। ये तोरा देवे के मन हो तो बाबा दान में वही तू दी है, तोरा से जोर जबरदस्ती ना है। हाँ तोरा दलाल लोग दिया बाबा चले क्यों नहीं चला 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 ठीक है चला बाबा चला। तो मैंने झूठ बोल तो हम तो ठग लोग लियो बाबा। बहुत जरूरी है आज करके कितना बातिल पंडा के बैठा आराम से। दलाल चली बैठा इधर बैठा हुआ इधर बैठा इधर बैठियो हाँ बैठा ना वाह देखा तो हम तोरा मजाक करी था लियो। बैठिए जजमान बैठिए। बैठ गए सब लोग। हम जब मंत्र पढ़ेंगे तो इसको एक एक को उठा के इस पर रखिएगा, ठीक है जी। स्नान उस्नान करके ऐलन है। हाँ एकदम चलो ठीक है। विष्णवे सते पिंडः द्वितीयं शिवाय सते पिंडः तृतीयं यमाय सते पिंडः चतुर्थं सोमनाय सते पिंडः पंचमं हव्यवानाय सते पिंडः षष्ठं कव्यवहनाय सते पिंडः सप्तमं अष्टमं रुद्राय सते पिंडः नवमं पुरुषाय सते पिंडः दशमं देवाय सते पिंडः एकादश विष्णवे सते पिंडः प्रथमं ब्रह्मणे सते पिंडः द्वितीयं विष्णवे सते पिंडः चतुर्थाय सते पिंडः चतुर्थं यमाय सते पिंडः पंचमं पुरुषाय सते पिंडः बोलो क्या रे ओम पितृओं से बताए जो मातृओं से तथाय जो गुरु से बदरा में तेरा बदरा सुनाई में कुल लोग दवड़ा पुष्प दारू और जैसा क्रिया लोग का जाए जो जाते ना पुष्प अभी लोग नाटक में ये बंदवा ये नजर में ते सो मैं जो ब्रह्म तम प्रियम देव सीमित तो मानवा तुगे तो भीतर सर्व मात्र। चला अपन पूर्वज के नाम लेके सब पर चढ़ा दीजिए। पूर्वज के ले ली थी पूर्व भर पश्चिम भर उत्तर भर दक्षिण भर हाँ सबके ले लियो पूरा बोले के चढ़ा दो। ठेपर चढ़ा दियो। हाँ देखा जजमान पिंड दान तो हो गेलो। अच्छा अब हमरा वो सब दक्षिणा फक्षिणा वाला काम न हवा कि हम पैसा कैसे खागे वाला काम करे हिये। अब एगो कहानी हवा जेकरा माध्यम से मैंने सुनल चाहा है तो कहा बतावा हियो कि कौन आदमी
जे है उस स्वर्ग जाके अधिक अथी है और कौन नरक जाके कौन कर्म करवा की स्वर्ग जावा कौन कर्म करवा की नरक जावा ओकर एगो लंबा तनी कहानी हवा थोड़ा सा इंतजार करके सुना। तो कहा ना बाबा जौन अथी बढ़िया कहानी कहा कि जरा ऊपर ऊपर चल जाइए सवार में। और अगर कोई हथुन अगल बगल आयल तो खनी के बोलाला बैठाला जे नहियो पिंडदान करलथिन खनियो सुन सकहथिन। आओ आवाज आऊ जा बैठी जा आऊ जा बैठे हलखुन बाबा। इन 4 व्यक्तियों में पहला राजा था, दूसरा एक बिजनेसमैन था, तीसरा पंडित था और चौथा एक आम आदमी मजदूर था। किसी को भी यह पता नहीं था कि कौन स्वर्ग के अंदर प्रवेश कर पाएगा और कौन वहीं से वापस लौटा दिया जाएगा। सब स्वर्ग का दरवाजा खोलने की राह देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। जैसे कि राजा को मरने से पहले से ही आदत थी, उसने अपनी बात सबसे पहले बताई। राजा ने कहा, मैं बहुत प्रख्यात राजा हूँ, मैंने धरती पर अपना बहुत नाम कमाया है, इसलिए पूरी संभावना है कि मैं ही स्वर्ग में जाऊंगा। फिर व्यापारी ने अपनी बात सामने रखी। वह बोला, मैंने धरती पर खूब धन कमाया और उस धन से मैंने सैकड़ों लोगों की मदद की, इसलिए मैं ही स्वर्ग का हकदार हूँ। अब बारी थी पंडित की, तो पंडित ने मुंह खोला और सबको यह कहा, चाहे तुम जो सोच लो, लेकिन यह बात तो तय है कि स्वर्ग के दरवाजे खुलेंगे तो मेरे लिए ही। सब जानते हैं कि पंडित दिन रात भगवान को याद करते हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि स्वर्ग में पंडित का स्वागत किया जाए। जब सबने अपना अपना पक्ष रख दिया, तब सबकी नजर उस मजदूर पर थी जो चुपचाप अपनी नजरें नीचे झुकाए बिना कुछ बोले वहीं पर खड़ा रहा। स्वर्ग का दरवाजा खुला और वहां पर एक देवदूत आकर खड़ा हो गया। देवदूत के हाथों में एक पुस्तक थी जिसमें इन सभी के कर्मों के बारे में लिखा हुआ था। देवदूत ने सबसे पहले राजा को अपने पास बुलाया और उसको पूछा, तुम बताओ, तुमने अपने जीवन में क्या क्या अच्छे कर्म किए हैं? मैं उन्हें इस पुस्तक में देखकर फैसला करूंगा कि तुम्हें अंदर आने देना है या नहीं। राजा ने कहा, मेरा राज्य जितना बड़ा था उतना ही समृद्ध था और मेरी राज्य के सभी लोग खुशहाल थे, सभी बड़े आनंद से रहते थे। मैंने उन्हें कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी, यही मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने अपने पुस्तक में देखा और देखने के बाद राजा से कहा, तुम सच बोलते हो, तुमने अपने राज्य की प्रजा को बहुत सुखी रखा था, लेकिन तुमने अपने राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए जितने युद्ध किए थे, उन युद्ध की वजह से हजारों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी। उन हजारों सैनिकों के परिवार के दुख का कारण तुम बने थे, इसलिए तुम स्वर्ग में नहीं आ सकते। अब बारी थी व्यापारी की। व्यापारी से जब देवदूत ने पूछा कि तुम्हारे अच्छे कर्म क्या है, तब व्यापारी ने उससे कहा, मैंने सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया है, कई आश्रमों में दान किया है, कई निराश्रित लोगों के लिए घर बनाकर दिया है, यह मेरे अच्छे कर्म है। देवदूत ने फिर से अपने पुस्तक में ध्यान से देखा और देखने के बाद व्यापारी से कहा, तुम्हारा कहना भी ठीक है कि तुमने बहुत दान धर्म किया है, लेकिन यह दान धर्म तुमने जिन पैसों से किया है, उन पैसों को कमाने के लिए तुमने न जाने कितने झूठ बोले हैं, कितनी हेरा फेरियां की है और कितनी मिलावटें की है, इसलिए तुम भी स्वर्ग में नहीं आ सकते। जब पंडित से यही सवाल किया गया तो पंडित ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, मैंने अनगिनत लोगों को ज्ञान दिया है, हजारों यज्ञ और पूजाएं की है और दिन रात भगवान का जाप किया है, इससे अच्छे कर्म और क्या ही हो सकते हैं। देवदूत ने अपनी पुस्तक के अंदर झांक कर देखा और पंडित से कहा, आपने जितने भी लोगों को जो भी ज्ञान दिया है, उन बातों पर खुद कभी अमल नहीं किया। आपने यज्ञ, पूजा या भगवान का नाम निस्वार्थ भाव से कभी नहीं लिया, इसलिए आपका भी स्वर्ग में आना प्रतिबंधित है। मजदूर यह सब देखकर हैरान था। वह अब तक जिन्हें महान समझता आ रहा था, उनकी व्याख्या स्वर्ग के दरवाजे पर आकर बदल गई थी। धरती पर जिन कामों को अच्छा समझा जाता है, उनका यहाँ पर कोई मूल्य नहीं था। यमदूत ने जब इस मजदूर को अपने पास बुलाया और इससे पहले कि वह उससे उसके अच्छे कर्मों के बारे में पूछता, मजदूर बोल पड़ा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि मैं भी स्वर्ग में आने के लायक नहीं, लेकिन मैं फिर भी एक बार बाहर से ही स्वर्ग को झांक कर देखना चाहता हूँ। बस इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा है ही नहीं, क्योंकि ऐसी इच्छा पालने के लिए
मैंने जीवन में कुछ भी नहीं किया है। मैं पूरा दिन मेहनत करता और जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में खर्च कर देता। इसलिए दान धर्म के लिए कुछ बचता ही नहीं। लोगों की भला मैं क्या सेवा करता, क्योंकि काम के बाद जो थोड़ा सा समय मिलता उसको अपने ही बूढ़े माँ बाप की सेवा में बिता देता। और यह सब करने के बाद मैं कभी कभी मंदिर भी चला जाता और भगवान से जैसा भी मुझे दिया है उस जीवन के लिए धन्यवाद कहता। देवदूत ने अपनी पुस्तक में बड़े ध्यान से देखा और थोड़ी देर देखते ही रहा। फिर उसने मजदूर से पूछा कि तुम याद करके बताओ, तुमने कभी तो कोई अच्छा काम किया होगा। मजदूर ने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। एक बार मैं बहुत भूखा था और मैं खाना ही खाने बैठा था कि एक बहुत ही कमजोर कुत्ता जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था वह मेरे पास आ गया और मेरे खाने को देखने लगा। तब मैंने अपनी रोटी उसे खिला दी और उस दिन मैं खुद भूखा सोया था। मजदूर की बात सुनने के बाद देवदूत मुस्कुराया और मजदूर को बड़े सम्मान से स्वर्ग के अंदर लेकर गया। दोस्तों, अच्छे कर्म लोभ, मोह, माया इन सब भाव में आकर नहीं किए जाते और न ही उन्हें अच्छे कर्मों की श्रेणी में गिना जाता है। निस्वार्थ भाव से किया गया एक ही अच्छा कर्म भी आपके जीवन के सारे पाप धोने की शक्ति रखता है। इसलिए जब भी मौका मिले निस्वार्थ भाव से और अच्छे मन से अच्छे कर्म किया करें। समझे जजमान, यही है, अपनी निस्वार्थ भाव से सेवा करे वही स्वर्ग में जाने के लायक है। कोई स्वार्थ छुपा है, कोई पुण्य कर रहा है, उसके पीछे स्वार्थ छुपा हुआ है, वो आदमी स्वर्ग नहीं जा पाएगा। यही स्वर्ग जाने का रास्ता है। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से किसी को एक मुट्ठी अन्न ही दे दिए, वो आपका पुण्य हुआ। जी बाबा। ठीक है बाता? जी बाबा। पूजा अब संपन्न हो गलो, समझ में भी आ गलो कहानी। अब आप लोग जाइए। ठीक है बाबा। ठीक, दक्षिणा उछना के कोई जरूरी ना है। हम दक्षिणा के लिए यहाँ पूजा पाठ नहीं कराते हैं। लोग को अच्छा बुद्धि देने के लिए, अच्छा गुण बताने के लिए पूजा देखना है ना बाबा, थोड़ा का तो हम दलाल लोग कहलियो, बाड़ी दलाल रहा था तिहड़ी। तो का करवा है, सब आदमी वैसे ना हुआ था। ठीक है बात है, ठीक जाइए। चला रियात दे। ओह नो। चला बाबा, यहाँ तो बाबा देखला है बाबा। देख लियो। ऋषि मुनि में का खूबी है। हाँ, एकदम बढ़िया बढ़िया स्वर्ग लोक में चल बाजी एकदम स्वर्ग में चल जाता हूँ। नो 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 नो। तो कहावत थाली बाबा कि जब गोड़वा में घावा होवा ना है तब मुंह में खाए से जे खामिया ठीक हो जा है। उसी पर बाबू जी स्वर्ग का उनकर आत्मा के शांति मिल जाए। चला तनी दर्शन भी कर ला। चला विष्णु भगवान के। चला चला। नो नो नो। अच्छा ठीक। भगवान आत्मा का दम शांति। बोला अरे ऋषि मुनि पंडा जी हलथिन तो उनका तो कुछ देवे न करला है, वो तो निःशुल्क कर देलथिन। तो बाबा हमरो बाल बच्चा है ना बाबा। हाँ हवा ना। तो हमरो कुछ दान कर देता। अच्छा ठीक है, चलो ना उन्हें बाजारिया में दे दो। ठीक, चला चला चल।